दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि राहुल गांधी ने प्रयागराज में पीएम मोदी पर कौन सा मीम दिखा दिया। भारी भीड़ के सामने पीएम मोदी पर छात्र आंदोलन का कौन सा मीम दिखा दिया कि बीजेपी भड़क गई है। मोदी सरकार के मंत्री का टारगेट आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में कैसे रायता फैलाने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह ने यह सीन दिखाया है कि कैसे कीचड़ के बीच मोबाइल टॉर्च जलाते हुए छात्र कार्यक्रम में जाते हैं। मैदान पर भारी कीचड़ था, एक तो बारिश थी, दूसरा एक और वीडियो सामने आया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर मैदान पर कीचड़ फैलाने की कोशिश की गई। एक सीन दिखाया है पवन खेड़ा ने, यह आप देखिए। अभिषेक बिन नाम के एक छात्र ने वीडियो बनाया है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे सीवरेज का पानी ग्राउंड में आ रहा है। तो सामने दोस्तों आप लोग मंच देख सकते हैं, यहाँ पर मंच लग रहे हैं और यहाँ पर कितना ज्यादा कीचड़ है। बहुत सारे यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो भैया यहाँ पर काम कब से चल रहा है? भैया यहाँ पे 4-5 दिन से काम चल रहा है। बारिश का भी पानी, जो भगवान की कृपा है, बारिश हो रहा है। और फिर भी यहाँ नगर निगम का जो सीवर लाइन का पानी है, सीवर टैंक का पूरा पानी खोल दिया गया है। पानी आ रहा है बह के, बोला गया है टेंडर हमारा ही है, लेकिन हमारे पर बोले कंप्लेंट कर दिया जाए, तुम ज्यादा बोलोगे तो अपना जो है। तो प्रयागराज के केपी ग्राउंड पर काम कर रहे मजदूर बताते हैं कि वहां सीवरेज का ढक्कन लीक करा है पानी, यहां पर पानी छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो गया ग्राउंड को तैयार करना। तो प्रशासन पर आरोप लगा रही कांग्रेस की जानबूझकर कार्यक्रम को फ्लॉप कराने की कोशिश की गई। इसे लेकर क्या कहते हैं पवन खेड़ा? भाजपा एंटी स्टूडेंट, एंटी यूथ और एंटी इंडिया है। इन्होंने पहले वेन्यू की परमिशन कैंसिल करके राहुल जी के प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की, फिर समझ गए कि इनकी ऐसी बचकाना हरकतों से राहुल जी रुकने वाले नहीं हैं, तो परमिशन वापस बहाल कर दी। लेकिन आज कार्यक्रम के दिन मैदान में मल जल सीवेज वाटर छोड़कर एक और नया हथकंडा अपना रहे हैं। तो पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि जानबूझकर गंदा पानी छोड़ा गया ग्राउंड में, लेकिन फिर भी कीचड़ के बीच हजारों छात्र पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भीड़ में उत्साह भारी था। छात्रों के उत्साह के बीच आज राहुल गांधी ने एक नई बात की। पहले के जो 2 छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुए थे उसमें राजनीतिक टारगेट राहुल गांधी ने नहीं किया था, लेकिन अब की बार चूंकि बीच में छात्र आंदोलन हो गया तो राहुल गांधी ने सीधा सीधा पीएम मोदी, अडानी और आरएसएस पर टारगेट किया और पीएम मोदी को लेकर एक मीम भी दिखाया। पहले जो छात्रों की समस्या है, जो मोदी सरकार में बहुत सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, उसे लेकर राहुल गांधी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाई करते हो, पैसा डालते हो, मेहनत करते हो, मगर रोजगार के सारे दरवाजे हिंदुस्तान में बंद पड़े हुए हैं। एक दरवाजा खुला नहीं है। दरवाजे कौन से हैं? पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग का। आज दुनिया में आपको मेड इन चाइना दिखेगा, मेड इन वियतनाम दिखेगा, मेड इन बांग्लादेश दिखेगा, मगर मेड इन इंडिया नहीं दिखेगा। इसका कारण है नोटबंदी और गलत जीएसटी ने हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को खत्म कर दिया है। जो छोटे व्यापारी रोजगार दिलवाते थे, जो पहले हिंदुस्तान में होता था, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी, वो सारा का सारा खत्म हो गया है। पहला दरवाजा बंद। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसको स्टार्टअप इंडिया कहा गया। स्टार्टअप इंडिया में सबसे जरूरी चीज, आप जैसे स्टूडेंट्स को बैंक लोन, छोटे बिजनेसेस को बैंक लोन, फाइनेंशियल सपोर्ट। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के बैंक्स आप जैसे स्टूडेंट्स को 1 रुपया कभी नहीं देंगे। अंबानी, अदानी को लाखों करोड़ रुपए देंगे, मगर आपको 1 रुपया नहीं देंगे। 90% स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज जो है, उनको बैंक लोन नहीं मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप का दरवाजा बंद है। तीसरा दरवाजा, जिसको हम कहते हैं सरकारी नौकरी का, जिसमें आप पेपर लीक का सामना करते हो, उस दरवाजे में भाइयों और बहनों 150 में से एक युवा निकलता है। अगर 150 युवा एग्जाम लेते हैं, सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, एक युवा उसमें से निकलता है। पब्लिक सेक्टर, जो पहले 10 साल पहले 14 लाख युवाओं को यह रोजगार देता था, भाई और बहनों, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। पब्लिक स्कूल्स बंद कर दिए, पब्लिक अस्पताल बंद कर दिए, नवरत्न उठा के बेच दिए,
BSNL भेज दिया, ऐसी कंपनियां भेज दी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सारा का सारा अदानी जी को पकड़ा दिया, इसीलिए पब्लिक सेक्टर बंद है। और आखिरी होप जो आपका था, कॉर्पोरेट जॉब्स, आईटी, बैक ऑफिस, ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, जिसमें पहले हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलता था, वो दरवाजा भी भाई और बहनों आपके डेटा का प्रयोग करके एआई से यह भी दरवाजा बंद किया जा रहा है। तो सच्चाई है कि पांचों दरवाजे आपके लिए बंद हैं और इसीलिए आपको भयंकर दर्द हो रहा है। तो राहुल गांधी छात्रों की समस्याएं रखते हैं कि वर्तमान दौर में क्या नई चुनौतियां आई हैं, एआई आने के बाद कॉर्पोरेट जॉब में कितनी कमी आने जा रही, संकट को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। उसके बाद राहुल गांधी देश के एजुकेशन सिस्टम पर, देश के समूचे सिस्टम पर कब्जा होने की बात करते हुए किन पर टारगेट करते हैं, पीएम मोदी, अडानी और आरएसएस पर टारगेट करते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। भाई और बहनों, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। यह सिस्टम क्या है और यह सिस्टम को कौन चलाता है? भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। यह सिस्टम है। अंबेडकर जी ने कहा था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक, पैसा, अडानी। इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में पॉलिटिकल, मोदी जी, अमित शाह जी। बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है। और तीसरा, आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है, आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के। हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक। सोच को कंट्रोल करने का तरीका यह है सिस्टम। भाई और बहनों, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अडानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया। इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया। इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट जला दी। ये देखिए, इस अंधेरे में आपने वो करा। तो राहुल गांधी पीएम मोदी, अडानी और आरएसएस पर टारगेट करते हैं, आरोप लगाते देश के तमाम विश्वविद्यालयों में आरएसएस की सोच के व्यक्तियों को बिठाया जा रहा है ऊंचे पदों पर। इसके अलावा मीडिया में, फोर्सेस में, सब जगह आरएसएस की विचारधारा को भरा जा रहा है और देश की वैचारिक सोच को नियंत्रित किया जा रहा है। इसके बाद राहुल गांधी, जो छात्र आंदोलन के दौरान एक मीम बड़ा फेमस हुआ था, 56 इंच का ... उसे लेकर काफ़ी बवाल भी कटा। बहुत सारे सांसद आजकल उसकी डीपी भी लगा रहे हैं, प्रोफाइल पिक्चर लगा रहे हैं। एक सांसद ने तो प्रोफाइल पिक्चर बना दी। तो उसी मीम को राहुल गांधी दिखाते हैं और छात्र आंदोलन का जिक्र करते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। जो आपके माता पिता नहीं कर पाए, वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। तो राहुल गांधी छात्र आंदोलन की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि देश को बदलने वाला ये आंदोलन था, ये सरकार से जवाबदेही मांगने वाला आंदोलन था। जब पीएम मोदी पर डायरेक्ट टारगेट करते राहुल गांधी, तो बीजेपी नेता क्या आरोप लगाते राहुल गांधी पर। मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू, जो आजकल राहुल गांधी से भिड़े रहते हैं, वो कहते हैं राहुल गांधी जी को प्रयागराज की जगह रांची जाना चाहिए था। तो ये वाला कमेंट पास करते किरण रिजिजू।
इसका जवाब भी पब्लिक देती है। और पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक कहते हैं मोदी जी को कम से कम 3 किलोमीटर से भी कम का दायरा था जंतर मंतर का। प्रधानमंत्री के ऑफिस से, पीएम ऑफिस से जंतर मंतर का मैप दिखाते हुए दिखाया जाता है कि सिर्फ 7 मिनट का रास्ता था, 2.9 किलोमीटर का फासला था। तो कम से कम पीएम मोदी इतना फासला तो तय कर ही सकते थे। तो पीएम मोदी जब जंतर मंतर नहीं गए तो राहुल गांधी से आप रांची जाने की बात क्यों कर रहे हैं? हालांकि राहुल गांधी झारखंड के छात्रों को समर्थन दे चुके हैं, उनके साथ फोन पर बातचीत भी कर चुके हैं और यह भी कहा है कि मैंने हेमंत सोरेन से बात की है, आपके मामले का समाधान निकाला जाएगा। तो राहुल गांधी जंतर मंतर भी नहीं गए थे। तो रांची को लेकर जो सियासत की जा रही है तो बीजेपी एक तरह से उसे सुरक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव कटाक्ष करते हुए कहते हैं, पापा तो लोकसभा ही नहीं जा रहे, जंतर मंतर आने की हिम्मत नहीं हुई, जाना तो मणिपुर भी चाहिए था। तो पीएम मोदी लोकसभा नहीं जा रहे, संसद नहीं जा रहे, इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं, तो इसे लेकर भी कांग्रेस वाले कटाक्ष करते हैं। कांग्रेस की महिला नेता रुचिरा चतुर्वेदी कहती हैं, और प्रधानमंत्री मोदी कहां जाएंगे, इंस्टाग्राम पर रील बनाने क्या? तो प्रयागराज में राहुल गांधी ने एजुकेशन सिस्टम की पूरी पिक्चर दिखाई तो बीजेपी वालों के पास बस बोलने को झारखंड आंदोलन बचा है, जिसका समर्थन राहुल गांधी कर चुके हैं। बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं करना चाहिए। किरण रिजिजू खुद इस बात पर झल्ला जाते हैं, रोज आरोप लगाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे रोजाना एक बात रिपीट करते हैं, संसद के नियम सुनाने लगते हैं। तो जनतंत्र का भी एक ही नियम है कि लॉजिकल बात करनी चाहिए, और लॉजिकल बात यह कहती है जो राहुल गांधी कर चुके हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे झारखंड की गठबंधन वाली सरकार हो, चाहे देश की कोई भी सरकार क्यों ना हो, देश में एजुकेशन सिस्टम, रोजगार के सिस्टम में क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत है, जिसमें पीएम मोदी को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और इस तरह आरोप प्रत्यारोप की बजाय समाधान निकालना चाहिए। सभी अच्छे माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।